हमारा टॉपिक है जिसको हमने कंटिन्यू करना है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल मैंने आपको पीछे लास्ट टॉपिक जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया था वो था ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को एज ए कंटिन्यू करके उसके साथ ये कंकरेंसी कंट्रोल अटैच्ड है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यही है कि जहां पर डाटा सबके पास मौजूद हो और वो एक कंसेंसस से एक काम पर अपने एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हो मिलकर, एक टीम होकर काम करना डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है और हर एक के पास अपना अपना डेटाबेस पड़ी होती है। अब इसमें कंकरेंसी होता है कि एक ही वक्त में बहुत ज्यादा एक्सेस कंट्रोल हो जाए तो वो कंकरेंसी तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब एक या एक से ज्यादा एक्सेस एक ही टाइम पे होने लग जाएं तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूटेड में इस कंकरेंसी को किस तरह कंट्रोल किया जाता है हमने ब्रीफली स्टडी करनी है। जब हम बात करते हैं कंकरेंसी कंट्रोल की तो इसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा एक्सेस के रिसोर्सेज को रीड आउट करने लगे हैं जो एक ही टाइम में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। हम जो बात कर रहे हैं ना, जब कंकरेंसी कंट्रोल की बात करें तो यही कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है कि बहुत ज्यादा यूजर की तरफ से एक्सेस को यूज करना विद इन वन टाइम है, विद इन सेम टाइम। तो आप उस बिहाफ पर अगर आप जो कंटेंट अपना रीड आउट करते हैं या उसको मैनेज करते हैं उसको कंकरेंसी कंट्रोल कहते हैं। जो इसका नेक्स्ट स्लाइड है वो ये है, कंकरेंसी कंट्रोल कंसर्न्स synchronization concurrent transaction, maintaining consistency of the database and maximizing degree of concurrency। बेसिकली कंकरेंसी कंट्रोल का जो कंसर्न है वो सिंक्रोनाइज है, यदि एक के बाद एक ही ट्रांजैक्शन आनी और उसको कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करना उसके डेटाबेस को, और अपनी जो डिग्री ऑफ कंकरेंसी है उसको मैक्सिमाइज रखना ताकि किसी किस्म का अलर्ट जारी ना हो, कोई ट्रांजैक्शन रह ना जाए। तो सिंक्रोनाइजेशन का वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि इसके बिहाफ पर आपका जो डाटा वन बाय वन ट्रांजैक्शन जो आती हैं उसमें ना तो गैप आता है, और लास्ट टाइम में जो आपका एसिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का बताया था कि उनमें गैप्स जो आते थे, एसिंक्रोनस में सिंक्रोनाइजेशन में गैप नहीं आते, जब एक अपनी ट्रांजैक्शन कर लेता तो उसके बाद दूसरा आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था कंकरेंसी कंट्रोल का। तो इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, एक देखी जाती है कंसिस्टेंसी और उसकी डिग्री ऑफ कंकरेंसी को मैक्सिमाइज करना। यहां पर कंसिस्टेंसी जो है वो एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है और इस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। मतलब इसको हटा दें, इसको वेट करवा दें या इसका अगर ना भी यूज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इसका कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर गुजारा नहीं है कंकरेंसी कंट्रोल का। कंसिस्टेंसी लाजमी होनी चाहिए। मैं ये बताया इट्स अ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ कंकरेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंकरेंसी कंट्रोल, नॉट अ कंप्रोमाइज ऑन इट। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है कुछ हिस्ट्रीज, शेड्यूल या हिस्ट्रीज जो कंकरेंसी कंट्रोल में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एन ऑर्डर शेड्यूल हिस्ट्री, एन ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस ऑफ अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड। इस हिस्ट्री या शेड्यूल में हम उस ऑर्डर को लेंगे जिसमें ट्रांजैक्शन के सेट्स का ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है, यानी कि उनकी एग्जीक्यूशंस होती हैं। हम उसका एक शेड्यूल या हिस्ट्री डिजाइन करेंगे, और शेड्यूल जो होता है यानी कि जो हिस्ट्री है कैन बी डिफाइन एज अ पार्शियल ऑर्डर। पार्शियल ऑर्डर का क्या मतलब है? पार्शियल ऑर्डर का मतलब है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस या मल्टीपल डीलिंग्स। तो मैं कंकरेंसी कंट्रोल का बार बार ये बता चुका हूं कि जब एक से ज्यादा क्यूरीज या एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पर एक्सेस करने की कोशिश करें तो उसको कंकरेंसी कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटेड में कंकरेंसी को किस तरह कंट्रोल किया जाता है हम ये स्टडी कर रहे हैं। बेसिकली अभी जो बताया है वो सारा कंकरेंसी कंट्रोल का। अब कुछ हिस्ट्री है कि वो शेड्यूल या वो हिस्ट्री
उसको इस तरह डिफाइन किया गया एज अ पार्शियल ऑर्डर मल्टीपल ट्रांजैक्शन अवर द ऑपरेशंस ऑफ अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड। जो जो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होनी है उनके जो सेट हैं ऑपरेशंस के, उनको पार्शियल ऑर्डर की बिना पर डिफाइन किया गया है। यानी कि उनकी जो ट्रांजैक्शन है उसको शेड्यूल के मुताबिक ट्रांजैक्शन को हैंडल आउट करने की मदद से ही कंकरेंसी को कंट्रोल किया गया है। आई थिंक जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास अगर ये आपके पास ट्रांजैक्शन है जिसमें आपके पास नजर आ रही है शेड्यूलर हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं, और इसके बाद आपके पास मौजूद है नेक्स्ट स्लाइड ये है कि 3 ट्रांजैक्शन है और 3 ट्रांजैक्शन में रीड और राइट के ऑपरेशंस और कमिट के ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ है। कमिट अबाउट और कमिट का मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब आपकी कमिट का मतलब है आपकी ट्रांजैक्शन का कंप्लीट हो जाना, और अबाउट का मतलब मैंने बताया था कि कहीं पर ट्रांजैक्शन के दरमियान किसी किस्म का लैग आ जाता है या ट्रांजैक्शन ही गलत होती है तो वहां से कैंसिल आउट हो जाना ट्रांजैक्शन का अबाउट कहलाता है। और कमिट कहलाता है कि वो ट्रांजैक्शन फुलफिल होती है तो उसको आप कमिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। 3 ट्रांजैक्शन है। अब ये डिसीजन आपने लेना है कि T1 पहले, T2 फिर T3, या T3 T2 T1 ट्रांजैक्शन पहले एग्जीक्यूट करनी है। रीड और राइट के फंक्शंस परफॉर्म है। T2 में राइट के 2 फंक्शन है और रीड का 1 फंक्शन है। उसके बाद राइट ट्रांजैक्शन 3 में तीनों रीड के ऑपरेशंस हैं। तो इसका शेड्यूल इस तरह सेट किया गया है कि सबसे पहले W2 मतलब ट्रांजैक्शन 2 में से राइट लिया गया X का, और इसका लिया गया यहां से, और उसके बाद आपका R1 रीड लिया गया ये ट्रांजैक्शन 1 से, उसके बाद R3 जो आपका ट्रांजैक्शन में से उसमें से रीड लिया गया है। इस तरह इसकी कॉम्बिनेशन है, यानी कि आप पर डिपेंड करता है कि इसकी ये सिर्फ समझाने के लिए कि इसकी ट्रांजैक्शन का पार्ट कैसे कंटिन्यू किया जाता है। फिर उसके बाद राइट का ऑपरेशन से परफॉर्म किया यहाँ पर, और उसके बाद ये जो कंकरेंसी, ये जो आपका कंकरेंट है ना, ये पार्ट आपका कंकरेंसी, ये C1 C2 और C3 3 ट्रांजैक्शन है तो जाहिर सी बात है 3 कंकरेंसी कंट्रोल आएंगे। तो ये जो पार्ट है हमेशा आपकी ट्रांजैक्शन जो रीड और राइट, मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि जो रीड और राइट का ऑपरेशन सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, फिर उसके बाद की बाकी की ट्रांजैक्शन को हम मद्देनजर रखेंगे। जितनी भी ट्रांजैक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रांजैक्शन होने के बाद कंकरेंसी का एक पार्ट आया, यानी कि उसकी ट्रांजैक्शन करने के बाद, उसके बाद आपने W2 यानी कि राइट का Y का हिस्सा लिया, उसके बाद आपने R3 में से रीड का हिस्सा लिया Y के तौर पर, ठीक है, और R2 में से भी आपने Z का हिस्सा लिया, R2 में से Z का हिस्सा लिया, ये वाला, इसका कॉम्बिनेशन बनाकर फिर उसने इसको कमिट कर दिया C2, यानी कि कमिट का मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन लिखने के बाद एक कमिट हुआ, यानी कि एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद दूसरी है उसने ट्रांजैक्शन अपनी कंप्लीट की, उसमें एक राइट चाहिए और रीड ज्यादा थे तो ट्रांजैक्शन 3 में से कुछ लेना था, ट्रांजैक्शन 1 में से भी लेना था, तो वो कॉम्बिनेशन लिया गया। उसके बाद जो आपके R3 यानी कि ट्रांजैक्शन 3 में से ये आपका Z का पार्ट रह गया, बाकी सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये पार्ट आपका यहाँ पर आ गया था। तो ये एक कंसेप्ट था आपका जो कंकरेंसी कंट्रोल का जो शेड्यूल जिसको हिस्ट्री कहते हैं, वो इस तरह इसकी कंटिन्यूटी होती है। ठीक है, उसके बाद है शेड्यूल के मुताबिक पहला शेड्यूल है कंप्लीट शेड्यूल। अब शेड्यूल्स पढ़ें तो शेड्यूल में सबसे पहला है कंप्लीट शेड्यूल। कंप्लीट शेड्यूल में कहते हैं कि जो सेट एस है शेड्यूल को एस से नाम से रिप्रेजेंट किया गया, अवर द सेट ऑफ द ट्रांजैक्शन T1 से लेकर आपकी इनफिनिट Tn तक, ये आपके पार्शियल ऑर्डर्स हैं, यानी कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन है।
पार्शियल ऑर्डर मीन्स मल्टीपल ट्रांजैक्शन। अब जब आपको ट्रांजैक्शन के ऊपर दी जाए तो आपने उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। उसकी एग्जीक्यूशन करनी है कि आपके पास ये शेड्यूल है और ये जो सी है इसको कहते हैं कंप्लीट, और टी मीन्स आपको ट्रांजैक्शन, सिग्मा ट्रांजैक्शन एंड प्रोसीड ट्रांजैक्शन। जहां पर आपके जो सिग्मा ट्रांजैक्शन है उसमें यूनियन ऑफ आई एंड आपके पास जो सिग्मा ऑफ आई, यानी कि इसके जितने आई का मतलब है नंबर ऑफ सेट्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो जितने भी नंबर आते हो जाएंगे वो इनके साथ कॉम्बिनेशन जुड़ता चला जाएगा। ठीक हो गया। तो आपके ये है कि जो प्रोसीड ट्रांजैक्शन है वो सबसेट होता है यूनियन का, सबसेट ऑफ यूनियन, जो उसमें भी अगर ट्रांजैक्शन के मुताबिक जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज आते हैं हम उसको भी कंटिन्यू करते जाएंगे। कंप्लीट शेड्यूल का मतलब है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो पार्शियल ऑर्डर में मौजूद हैं उनका एग्जीक्यूशन होना कंप्लीट शेड्यूल कहलाता है। अगर आपके पास ये तो था एक एक आपके पास ट्रांजैक्शन, और अगर आपके पास दो ट्रांजैक्शन है और वो दो ट्रांजैक्शन आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही हैं, मुदाखलत कर रही हैं ओ आई जे के नाम से या ओ के एल के नाम से, और वो दोनों सिग्मा ट्रांजैक्शन का हिस्सा हैं, अगर ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस ट्रांजैक्शन का हिस्सा हो तो उस केस में या तो वो आपकी पहला ऑपरेशन प्रोसीड करेगा लेस देन फ्रॉम अदर, या ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस ट्रांजैक्शन को, मैंने आपको इससे पहले भी बताया ट्रांजैक्शन आपके पास तीन थी, आपका ताल्लुक है कि आप कौन सी ट्रांजैक्शन का पहले स्टार्ट लेते हैं। तो जब कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस आ जाते हैं तो बाज़ का उसको दो तरीकों से उसकी ऑपरेशंस होती है। यहाँ एक दफा तो उसके पहले का ऑपरेशन आई जे को आई के एल के साथ प्रोसीड करवा देना, फिर उसके ट्रांजैक्शन को के एल और आई जे के, यानी कि दोनों आगे पीछे हैं, तो दोनों की कन्फ्लिक्टिंग जो ऑपरेशंस के मामलात हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इसको कहते हैं कंप्लीट शेड्यूल। बेसिकली जो शेड्यूल्स मौजूद हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपने पार्शियल ऑर्डर जो कंकरेंसी कंट्रोल में मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती हैं उसका डील आउट कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड डील आउट कर रहे हैं। ठीक है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक ही वक्त में आ रही हो तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है, डिफिकल्टी होती है। तो उसको डील करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ने क्या क्या शेड्यूल्स बनाए हैं जिसको हमने मद्देनजर रखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास आपकी वो एग्जांपल जो कंप्लीट शेड्यूल है उसको उसके एग्जांपल से समझाता हूँ। T1 ट्रांजैक्शन, T2 ट्रांजैक्शन, T3 ट्रांजैक्शन। अब ये यहाँ पर भी आपके पास कंप्लीट शेड्यूल के बारे में कि कंप्लीट शेड्यूल यही है कि मैं रीड वन, वही ऑपरेशन सारे वही हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन देखें वहां पर था सबका एक ही मर्ज था, यानी कि उसको एक ही तरीके पर सारा कुछ लिया गया था। यहाँ पर जो इनका कंप्लीट शेड्यूल में वन बाय वन सेट ऑफ ट्रांजैक्शन की पार्शियल लोडिंग होगी सिग्मा वन के नाम से R1 W1, यानी कि आपने रीड और राइट पहले में से रीड और राइट ले लिया और कमिट ले लिया, कमिट हमेशा एंड पर होगा, और सिग्मा 2 में से राइट का, फिर राइट का, फिर आर का और कमिट, फिर सिग्मा 3 में रीड का, रीड का, रीड का और कमिट का, और इसके बाद उसने ये कहा कि सिग्मा जो टोटली सिग्मा है वो तीनों का यूनियन है, और तीनों के यूनियन के मुताबिक उसको वन बाय वन डिस्कस, यानी कि रीड वन, W1 और कमिट, या फिर उसको वन बाय वन ऐसे ही लिख दिया, यानी कि सिग्मा 1 आया तो सिग्मा 1 के सारे लिख दिए, सिग्मा 2 आया तो सिग्मा 2 के सारे लिख दिए, सिग्मा 3 आया तो सिग्मा सारे। इसको कहते हैं कंप्लीट शेड्यूल। सेट ऑफ ट्रांजैक्शन को बाय वेरिएशंस उनको ऐड कर देना तरतीब के साथ, यूनियन इस तरह उसकी ट्रांजैक्शन को, जो भी आप ट्रांजैक्शन को पार्शियल ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं उसको कहते हैं कंप्लीट शेड्यूल। नेक्स्ट आपके पास जो आपका शेड्यूल है, जिस तरह ये मैंने आपको ये देखे ना, T1 इस तरह परफॉर्म हो रहा है, T2 इस तरह परफॉर्म हो रहा है, T3 इस तरह परफॉर्म हो रहा है। शेड्यूल, ये जो कंप्लीट शेड्यूल था, इज अ प्रीफिक्स, ये पहले से इसकी डिफाइन होती है कि कंप्लीट, ये प्रीफिक्स पहले से ही कंप्लीट होता है
इसमें क्या होता है कि हम कुछ ऑपरेशंस को, कुछ ओनली सम ऑफ द ऑपरेशन एंड ओनली सम ऑफ द ऑर्डरिंग रिलेशंस आर इंक्लूडिंग, कि कुछ कुछ हिस्से जो ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस के और इसके ऑर्डरिंग रिलेशनशिप इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर देखें, इनके पास यहाँ पर रिलेशंस के साथ साथ W2 का R1 के साथ भी रिलेशन है, W2 का R3 के साथ, रीड के साथ भी रिलेशन, यानी कि रीड और राइट का ऑपरेशन फॉलो हो रहे हैं, इसका रीड और राइट का ये ऑपरेशन फॉलो हो रहा है, और ये रीड का ऑपरेशन फॉलो हो रहा है। तो ये भी आपस में सम ऑफ द ऑर्डरिंग रिलेशनशिप इंक्लूड हो जाती है। हालांकि वो जो पीछे वाला कंसेप्ट था वो इनफ था, लेकिन ये कुछ प्रीफिक्स के हिसाब से मैंने एक स्केच इसका न्यू बना के दिखाया कि उसमें ये था कि इनकी आपस में ट्रांजैक्शन भी अटैच होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो शेड्यूल है उसको कहते हैं सीरियल शेड्यूल। अब सीरियल शेड्यूल क्या होता है? इफ ऑल द ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन इट एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर। सीरियल का मतलब यही है कि एक के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन का कंप्लीट होना। कंप्लीट शेड्यूल में सारी की सारी कंप्लीट हुई थी, उनको हमने सिग्मा 1 1 2 3 के नाम से एग्जीक्यूट करके उसको 1 बाय 1 एग्जीक्यूट उसकी पार्शियल लोडिंग कर दी। सीरियल शेड्यूल में एक ट्रांजैक्शन के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन। अ सीरियल शेड्यूल ऑलवेज लीव द डेटाबेस इन द कंसिस्टेंट स्टेट। ये हर एक शेड्यूल जो हर एक एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के बाद फिर डेटाबेस उसकी लीव करता है, फिर उसके बाद सेकंड की डेटाबेस लेता है। इस तरह इसका शेड्यूल चलता है। इसमें they may end up within a different final state of the database, each one of them being consistent. कंसिस्टेंसी के मुताबिक जब तक उसकी कंसिस्टेंसी कंप्लीट नहीं होगी तब तक हो सकता है कि वो अपने डेटाबेस के फाइनल स्टेट को मुख्तलिफ तरीकों से एंड करे। ठीक है, और उसकी मुख्तलिफ तरीकों से ही कंसिस्टेंसी शो हो रही हो, उसको कहते हैं सीरियल आपका शेड्यूल। सीरियल शेड्यूल में जबकि हमारे पास जैसे अगर 3 ट्रांजैक्शन है और 3 ट्रांजैक्शन T1 T2 T3 के नाम से, और 1 सीरियल शेड्यूल में भी है T1 लेस देन प्रोसीड करते हैं T3 से। ये आपकी ऑर्डरिंग है, आप जिस तरह T1 T2 T3 रख लें या इसको अल्टरनेट रख लें, ये आप पर है कि आप उसको कैसे इसको एग्जीक्यूशन करते हैं। T1 T3 T1 यानी कि सीरियल 1 बाय 1, पहला होगा उसके बाद दूसरे की बारी आएगी, उसके बाद तीसरे की बारी आएगी। ये थी आपके पास सीरियल शेड्यूल। अच्छा, इसके बाद है आपके पास जो थर्ड शेड्यूल, वो है इंटरलीव्ड शेड्यूल। अब इंटरलीव्ड शेड्यूल में क्या कहते हैं? इंटरलीव्ड शेड्यूल इज in which operations from different transaction are mixed with each other in execution। पहले हमने कंप्लीट शेड्यूल पढ़ा जिसमें ट्रांजैक्शन को 1 बाय 1 उनकी एग्जीक्यूशंस की, लेकिन एज ए यूनियन की, मिला के सब कुछ की। सीरियल ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन होने के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन की 1 बाय 1 यानी कि 1 आफ्टर अनदर का कॉम्बिनेशन आया। तीसरा शेड्यूल जो है इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो मिक्सअप हो जाती है एग्जीक्यूशन के दौरान। कैसे? लाइक कि आपकी जो ट्रांजैक्शन में रीड और राइट के ऑपरेशंस वो आपस में मिक्सअप हो जाना, इसको बोलते हैं इंटरलीव्ड शेड्यूल। लेकिन उसका नुकसान कुछ नहीं है। ये देखें यहाँ पर W2 आ रहा है, R1 आ रहा है, R3 आ रहा है, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है। फिर उसके बाद W1 फिर लिया गया, फिर उसके बाद कमिट का यूज किया है, कमिट 1 का, फिर W2 राइट का, रीड का, फिर रीड का, फिर उसके बाद कमिट 2। यानी कि 1 2 एंड 3 का इंटरलीव्ड का मतलब है मिक्स्ड कर लेना, T2 भी ले लेना, T3 भी ले लेना, T1 भी ले लेना, फिर कमिट का ऑपरेशंस परफॉर्म करना। तो जो टाइमिंग के हिसाब से, शॉर्ट फॉल के हिसाब से जिसको कंटिन्यू किया जाता है उसको कहते हैं इंटरलीव्ड शेड्यूल। अभी तक जितने हमने शेड्यूल पढ़ चुके हैं वो आपको कंकरेंसी कंट्रोल में 3 शेड्यूल पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री शेड्यूल में पहला कंप्लीट शेड्यूल, दूसरा सीरियल शेड्यूल, तीसरा इंटरलीव्ड शेड्यूल। नेक्स्ट शेड्यूल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्विवेलेंट शेड्यूल से स्टार्ट करेंगे।